जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने एक वीडियो में अपने कहा था कि भाई नेता चाहे कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, नेता तो नेता ही होते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ही क्यों हम सभी को ये नेताओं की इतनी ज़्यादा पोल पट्टियाँ देखने को मिलने लगी हैं। जवाब बहुत सिंपल सा है और आप सभी को भी पता ही होगा। ज़माना सोशल मीडिया का है, सभी के हाथ में एक मोबाइल कैमरा होता है और सभी अपने आप में आज की तारीख में मैं कहूँ तो सभी एक जागरूक, मैं कहूँगा सिटीज़न है, जहाँ पर कि लोगों को कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई देता है तो उसको पकड़ लेते हैं। अगर कैमरा नहीं भी चलाते हैं और उनको किसी क्लिप को दिखा दिया जाता है तो वहाँ पर भी वो उस इंसान की गलती को पकड़ लेते हैं जिसने वो गलती करी होती है। और अमूमन मैंने देखा है कि नेता लोग ये गलतियाँ करते ही रहते हैं। ऐसे में फिर हम जब बात करें नेशनल सीएम अरविंद केजरीवाल की तो भाई ये बात अलग ही उड़ जाती है। अब इससे पहले कि आप सवाल करें कि भैया वो तो दिल्ली के सीएम हैं, आप उनको नेशनल सीएम क्यों बोल रहे हो, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर में जो है ये अलग अलग राज्यों की है, मतलब कर्नाटका, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों की ये पेपर की तस्वीर है। और देख सकते हैं आपकी फ्रंट पेज के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार से बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया है। अब ये विज्ञापन का पैसा कहाँ से आता है ये पहले ही क्लियर हो चुका है, वो जब 150 करोड़ वाला मामला आया था। लेकिन बात वही होती है ना, इंसान सुधर जाए तो क्या ही बात थी, लेकिन इंसान तो अभी भी नहीं सुधरा। इसीलिए नेशनल सीएम कहना ही अरविंद केजरीवाल जी को सही रहेगा। लेकिन यही बात अगर ख़त्म हो गई होती तो ठीक रहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक हरकत, एक कदम आगे बढ़ के और कर दी। आपको ध्यान होगा 2020 के समय में भी जब वंदे मातरम सब लोग चिल्ला रहे थे, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी ऐसे होकर बैठे हुए थे कि हमें तो कुछ नहीं बोलना। ऐसी ही कुछ हरकत उन्होंने इस बार भी कर दी। ज़रा आप ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सभी से ये बोल रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए ताली बजाइए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए ताली बजाइए। सभी नेता यहाँ पर ताली बजाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनके हाथों में मेहंदी लगी। ताली नहीं बजा रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है, वीडियो है सामने, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। अब भाई देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। सोशल मीडिया के साथ होता क्या है कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ इतनी जल्दी फैलती है और इतने लोगों तक पहुंचती है कि जब तक आपको समझ में आता है कि आपसे रायता फैल गया है, तब तक वो रायता समेटने लायक रह नहीं जाता और बातें होने लगती हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप ऐसे लग रहे हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं। चाहे आप वो टैक्स पेयर्स के पैसे से विज्ञापन करने वाली बात ले लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन के आवंटन वाली बात ले लीजिए, मतलब कदम कदम के ऊपर झूठ छुपाया जा रहा है। अभी 11-12 अगस्त के आसपास मनीष सिसोदिया जी भी इसी चक्कर में फंस गए थे। 10 तारीख को कहा था कि हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली, और 12 तारीख को आकर बोलते हैं कि अरे हाँ ठीक है, अब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर कौन ही बोलेगा। तो इस तरीके से ये लोग अपने ही जाल में बार बार फंसते जाते हैं। लेकिन ये वीडियो असल में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कोई खिलाड़ी अगर देश के लिए कुछ सम्मान लेकर आ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो आप वो नहीं कर रहे हैं। अभी आप तस्वीर के पीछे पड़ गए थे कि भैया मोदी जी ने इतनी बड़ी तस्वीर लगवा दी, एथलीट की कितनी छोटी है। अब आपको ताली बजाने में क्या दिक्कत हो रही है, मुझे तो सबसे बड़ी समस्या ये समझ में नहीं आ रही। खैर, क्या कर सकते हैं, ज़रा ट्विटर के ऊपर देखते हैं कि लोगों ने इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अपने प्यारे प्यारे जो उनके मुख हैं उनसे क्या उंगलियों से क्या कुछ लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो ये तो वो वीडियो है, इस पर योयो फनी सिंह ने लिखा है कि व्हाट अ प्रिटी मैन यू आर अरविंद केजरीवाल, शेम ऑन यू। ये सर्कल में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह जी के पीछे, ये रिजिजू के पीछे बैठे हुए हैं, पर ताली नहीं बजा रहे हैं। इसके पहले सबसे पहले लिखते हैं जो हो गया सो हो गया, ताली कार्यक्रम फिर चालू है, लिख रहे हैं, ये भी ठीक है भैया। मुकेश ने लिखा है कि व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन हु आस्क्ड फॉर प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। ये दरअसल जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब अरविंद केजरीवाल उनमें से एक थे जो भारत की सरकार से सबूत मांग रहे थे। इसको लेकर ये आर्टिकल भी आया था कि टॉप ट्रेंड इन पाकिस्तान, पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल फॉर डिमांडिंग प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। मतलब वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढहाए, वो यही होते हैं। पंकज मिश्रा लिखते हैं, सोचने वाली बात यह है जो आदमी एडमिरेशन एनकरेजमेंट के लिए ताली नहीं बजा सकता, क्या उसकी सरकार कभी किसी एथलीट की हेल्प कर सकती है, जैसा कि पोस्टर में दिल्ली गवर्नमेंट छाप चुकी है। पोस्टर पोस्टर पोस्टर, ऐसा लगता है होल्डिंग से ही प्यार है इन्हें। राज लिखते हैं, शेम ऑन पीपल हु एक्चुअली वोटेड हिम फॉर फ्री बिजली पानी। भैया बिजली पानी ही तो बात है। ये देखिए, ये है वो तस्वीर 2020 की जिसे हम जिक्र कर रहा था। प्रगति लिखती हैं, इन 2020 ऑल्सो द ओनली पर्सन हु रिफ्रेंडेड फ्रॉम सेइंग भारत माता की जय एट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट रेड फोर्ट इज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। देखिए मैं फिर कहूँगा, ये नेशनल चीफ मिनिस्टर हैं।
चिराग मोदी लिखते हैं ही नोज हाउ टू कीप हिज फोक्स एंड वोट बैंक हैप्पी। ये बात भी सही है, देखिए आपको पता होना चाहिए भाई कि आपको कहाँ पे किस चीज़ को किस तरीके से करना है, वरना कई सारे अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है भैया। ये भी अमर शाह लिखते हैं अरविंद केजरीवाल यू माइट हैव प्रॉब्लम्स विद नरेंद्र मोदी बट यू शुड क्लैप फॉर द अचीवमेंट ऑफ नेशन, यू आर नथिंग फॉर एनीथिंग, टोटली डिसग्रेसफुल एक्ट। देखिए भाई पब्लिक, मैंने कहा ना सोशल मीडिया पर पब्लिक सब कुछ देखती, और ट्विटर पे रिएक्शन आपको सबसे सटीक मिल जाएंगे। मोहंती जी लिखते हैं ही इज़ शेमलेस हेंस डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन शोइंग हिम मिरर, मतलब इनको आईना दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अंकुर लिखते हैं आप ताली बजाते रहो, मैं मुफ्त में सब बांट कर सुर्खियाँ बटोर लूँगा, ऐसे ही दिल्ली में 2 बार चुन के नहीं आया हूँ और ऐसे रवैये से ही तीसरी बार भी जीत कर आऊँगा। ये है केजरीवाल का विश्वास, रियली सैड। ये बात कड़वी ज़रूर है पर इसमें सत्य छुपा हुआ है, इसीलिए कड़वी है क्योंकि सत्य कड़वा ही होता है। गौरव लिखते हैं ये आदमी सीएम बनने लायक है ही नहीं, इससे तो म्यूनसिपाल्टी है, झाड़ू लगाने के काम मिलना चाहिए। अच्छा जी। उदय लिखते हैं ही इज़ ऑल्सो सिटिंग क्रॉस लेग्ड। अच्छा हाँ, सम सिट इवन इन फ्रंट ग्लीफुली एज इफ दे वॉन ओलंपिक मेडल्स। ये दरअसल एक तस्वीर है जिसमें साइना नेहवाल आपको दिख सकती है, मैरी कॉम दिख सकती हैं, सुशील कुमार दिख सकते हैं, योगेंद्र दिख सकते हैं। ये सभी मेडल जीत के लाए थे और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये जो महिला बैठी हुई है एंटोनियो माइनो, इनका समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों बैठी हुई हैं, मतलब किस पद पे थी हैं, आपको पता हो तो आप मुझे बताइए। सरकार किसी पद पर तो नहीं थी। डीबीएस लिखते हैं ठीक ही किया वरना अगला प्रचार बैनर तालियों पर होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर तालियां बजाकर खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को कारोबारी आइडियाज़ दिए। और आखिर में टैगलाइन झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। भाई देखो कितनी बड़ी बात इतनी आसानी से किया गया। काफिर शुक्ला लिखते हैं ओए लूडो, आपने विज्ञापन तो लगा दिए थे अपने चौखट के साथ, अब उनके सम्मान में ताली बजाने जैसे एक क्षुद्र सा सांकेतिक कार्य करने में मौत आ गई। बहुत बढ़िया यार। एप्स लिखते हैं एवरी ईयर ही इज कॉट ऑन कैमरा डूइंग समथिंग ऑन अदर नास्टी थिंग बट डज इट अफेक्ट हिम और हिज सपोर्टर्स? नो, ये तो होता ही है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जी के राजू लिखते हैं डज इट रियली मैटर, फॉरगेट ताली, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट गिव गाली आई एम हैप्पी, हिज रीच डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दिल्ली एंड ही इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, हाउएवर हार्ड हिज सपोर्टर्स ट्राई टू प्रोजेक्ट हिम। ये तो हमने खैर हमारे प्रदेश में भी देखा था, बहुत कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी ने, बहुत हाथ पांव मारे थे पर पानी भी नहीं मांग पाया था, मतलब जमानत जब्त होने वाली भी नौबत आ गई थी। साक्षी लिखती हैं कॉलर पकड़ के बहक फेंक बाहर, अच्छा बाहर लिख रही, बाहर फेंक देना चाहिए इसे। अच्छा जी, बिल्कुल इसके जैसे ही फर्जी वॉल्व। ही इज़ बिजी थिंकिंग ऑफ व्हाट न्यू एडवर्टाइजमेंट टू गिव इन विच स्टेट। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं लोग और सही कह रहे हैं, कई जगह पर सही कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर इस समय पूर्ण रूप से अपने ही फैलाए हुए मकड़जाल में फंस चुके हैं। अब सामने कैसे आएंगे ये सबसे बड़ी बात है। वैसे इन चीज़ों के बारे में नेता लोग कई बात नहीं करते, खुद की गलतियों को स्वीकार करना तो दूर, बात भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन पब्लिक तो सब देखती है, पब्लिक तो सब जानती है, इसलिए उनसे कुछ छपता भी नहीं है, इसलिए उनसे कुछ बचता भी नहीं। अब आप लोगों का इस मत पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चोर चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए, वो भी यहीं पर फिट बैठता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।